पूज्य विचार का नाम ही मीमांसा है। तो उससे इसका ज्ञान होगा तो यहाँ पर वही विचार किया जाएगा। ये हो गया ब्रह्म पदस्य बृहत् पदार्थानुगमेन सर्वानुवृत्त सत्ता पूर्णात्मनि व्युत्पन्नत्वाद आत्मशब्दस्य च यच्चाप्नोति यदा सत्येति प्रत्यगर्थ एव प्रसिद्धेत तयोरैक्यस्य विचार्यत्व संभवात् तद्दर्शयति। ये बताते हैं ब्रह्म पद जो है इसका निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, जो बृहत् है मैंने बड़ा है वो ब्रह्म है। तो कितना बड़ा है? तो बोले कि ब्रह्म जो है इतना बड़ा है जिससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो क्योंकि यहाँ पर उसकी बृहत्ता का कोई संकोचक प्रमाण नहीं, उल्टे और उसके समव्यवहारित जो पद हैं अनंत पद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म अनंत है। तो अनंत पद के द्वारा उसकी बृहत्ता की कोई बृहत्ता नहीं है। उससे सिद्ध होता है कि उसकी बृहत्ता की कोई बृहत्ता नहीं है। उदाहरण के लिए कहीं कहीं किसी शब्द के अर्थ का संकोच किया जाता है। उदाहरण के रूप में सर्वे ब्राह्मणा भोजनीया, सब ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो एक व्यक्ति के द्वारा एक कार्य में समस्त ब्राह्मणों का भोजन कराना, समस्त ब्राह्मणों को भोजन कराना अशक्य है, नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में किसी पूज्य पुरुष ने आज्ञा दी, सर्वे ब्राह्मणा भोजनीय, आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। तो वो विचार में पड़ गया कि हम सर्व ब्राह्मण का भोजन कहाँ से कैसे कराएं। तो उसने संकोच उसमें किया, निमंत्रिता सर्वे ब्राह्मणा भोजनीय, ये ब्राह्मणा निमंत्रिता ते सर्वे भोजनीय, जिनको निमंत्रित किया गया। तो निमंत्रित शब्द से सर्व शब्द का संकोच हो गया। लेकिन यहाँ ब्रह्म शब्द की बृहत्ता का कोई संकोचक प्रमाण न होकर उल्टे ब्रह्म पद अनंत पद समव्यवहारित है। अनंत का अर्थ होता है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, जिसमें देश परिच्छेद न हो, काल परिच्छेद न हो, वस्तु परिच्छेद न हो। ये पहले हम बता चुके हैं। तो सर्व देश में रहे, सर्व काल में रहे और सर्व वस्तुओं के रूप में रहे। तो देश का परिच्छेद यही है, कोई वस्तु एक देश में है दूसरे देश में नहीं है। आप समझ लीजिए कि आज आप यहाँ बैठे हैं तो अपने घर में नहीं है, घर में है तो यहाँ नहीं है। देश परिच्छेद है। काल परिच्छेद, कोई व्यक्ति जन्म के पहले नहीं है, जन्म के बाद है, मरने के बाद नहीं रहेगा। ये काल परिच्छेद हो गया। और वस्तु परिच्छेद ये है कि एक व्यक्ति एक रूप में है दूसरे रूप में नहीं है। पर ब्रह्म में ये तीनों परिच्छेद नहीं है। ब्रह्म जो है कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ ब्रह्म न हो, और कोई काल नहीं है जब ब्रह्म पहले नहीं था और अब हो गया हो, या अब है बाद में मर जाएगा। सर्वकाल में है और वो सबका उपादान कारण है। इसलिए कोई भी वस्तु उससे अलग नहीं है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, तो घड़ा जो है, और घड़ा ही नहीं, घट, शराब, उदंचन, मिट्टी से जितने भी पदार्थ बनते हैं
अमत्र जात मान जो पात्र बनते हैं वो मिट्टी उनका उपादान कारण है, इसलिए वो मिट्टी से भिन्न नहीं। तो ब्रह्म से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इसलिए जगत की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो ब्रह्म से भिन्न हो, ब्रह्म जिससे भिन्न हो। ये आप समझ लीजिए कि आत्मा क्या है। आंख से हम देखते हैं, आंख को अगर आत्मा हम कह दें तो आंख फिर सुन नहीं सकती, तो सुनने वाली कोई दूसरी आत्मा होगी। और कान सूंघ नहीं सकता, तो सूंघने वाली तीसरी आत्मा होगी। और नाक से हम स्वाद नहीं दे सकते, तो चौथी आत्मा। और हम जीभ से स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए 5 आत्मा हो जाएंगी। तो कहना होगा कि इंद्रियां जो हैं आत्मा नहीं है, इन इंद्रियों के द्वारा कोई है जो इनके द्वारा जानता है। आँख से रूप देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से स्वाद लेता है, त्वचा से स्पर्श करता है। तो वो अति माने वो खा रहा है, माने विषयों का ग्रहण करना ही उसका खाना है। और यदा दत्त और ग्रहण कर रहा है, और वो सब जगह है और हमेशा रहता है, आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए हमारा जो स्वरूप है, जिसको हम मैं कहते हैं, वो असली मैं, वो आत्मा है और उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा पद का भी अर्थ समझ में आ गया, ब्रह्म शब्द का भी अर्थ समझ में आ गया। अब ये दोनों प्रसिद्ध हो गए। अब इनकी एकता कैसे है ये विचारणीय हो जाएगा। इसलिए प्रसिद्धे तयोर ऐक्यस्य विचार्यत्व संभवात् तदर्शयति मीमांसमेवेति। ये है मीमांसितव्यमनैव सदद्वितीयम् मीमांसमेव च सदात्मतया नरैतत् ज्ञाता प्रयोजन मनेन पथेदमस्यात् तन्नायन्तरीयकतया न तमो निवृत्ति। कहते हैं इसलिए सत आत्मत्वेन अज्ञानात् अनया मीमांसया तदेव आत्मा भेदेन मीमांसम नान्यन योगादि। कहते हैं जो सत परमात्मा है, आत्मरूप से उसका ज्ञान नहीं है, इस मीमांसा के द्वारा उसी को आत्मा से अभेद रूप से विचार किया जाता है। यहाँ पर उपनिषदों में, इस ब्रह्मसूत्र में या संक्षिप्त शारीरक में नान्य नियोगादि, यहाँ पर मीमांसा जो है नियोगादि की माने विधि का विचार यहाँ पर नहीं है। संतुष्ट हो गया कि ठीक है, ब्रह्मा और